हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशान गुप्ता है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2020 में 215 रैंक हासिल की है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ था और मैंने निर्वाणा आईएएस एकेडमी तिलकनगर से कोचिंग प्राप्त की है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में और लास्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक पहुंचा था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो मेरे लिए काम करी। तो हम शुरू करेंगे कि प्रीलिम्स जो बहुत चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए क्लियर करना, तो उस लिहाज में मेरा लक थोड़ा बेटर रहा है कि मैंने इस वाले भी अटेम्प्ट को मिला के तीन प्रीलिम्स दिए हैं टोटल और तीनों में मैं पास हुआ हूँ। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो व्यूअर्स को हेल्प कर पाएंगी, जो मुझे लगता है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्ज़ाम में हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत एसेंशियल है ही। तो नॉलेज एक एस्पेक्ट है, बट आई थिंक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो काफ़ी बार एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं या फिर उनको कहीं भी गाइडेंस नहीं मिल पाती इस बारे में, वो है टेम्परामेंट। मेरे टीचर ने ही ये समझाया था, करम सर ने निर्वाणा आईएएस एकेडमी में ये समझाया था कि इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हम एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरपीएस, ट्रेड सर्विस, ये सारी सर्विसेज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सर्विसेज हैं। कभी इनमें हाई प्रेशर काम भी होगा। तो इसलिए इस एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एग्ज़ामिनर सिर्फ स्कॉलर्स नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो कूल रहें, प्रेशर में भी परफॉर्म कर पाएँ, ऑन द स्पॉट थिंकिंग कर पाएँ, इनोवेटिव थिंकिंग कर पाएँ। डिफरेंट पुशेस एंड प्रेशर्स हमेशा रहेंगे, बट उसमें कभी भी नीचे घबराएं नहीं। तो एग्ज़ाम भी अगर हम सोचे तो उसी पैटर्न पे आधारित है। प्रीलिम्स स्टेज जो है वो हमारी नॉलेज तो टेस्ट करता ही है, बट उसके अलावा इसमें 40, 50, इवन 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते। तो एक इंटरव्यू पैनल में एक महानुभाव बैठते हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था बहुत पहले कि ये प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेज ही ऐसे एस्टैब्लिश किए गए हैं कि वो इंसान की सिर्फ नॉलेज ही चेक नहीं करते, वो उसका कैरेक्टर, उसका करेज, वो कितना स्ट्रांग है, प्रेशर के अंदर कहीं यील्ड तो नहीं हो जाता, अपना कूल हेड रखता है या नहीं, वो चेक करते हैं। इसलिए प्रीलिम्स में तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो हमें क्लियर करने हैं उसमें से 30-40 तो अच्छा, अगर बहुत अच्छा होगा तो 40 क्वेश्चंस तक आते हैं, वरना 60 तो नहीं आते। देयरफॉर हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए, टेम्परामेंट अच्छी रखते हुए, स्ट्रेस ना लेते हुए एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो खासकर मेरे साथ हुआ था कि जब भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम्स देता था या ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे मैंने कोई बुक्स में टेस्ट करे अटेम्प्ट, तो उसमें मैं कभी 100 से नीचे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ही नहीं। बट जब मैं असली में यूपीएससी हॉल में बैठा एग्ज़ाम कर रहा था, तो ये हाथ कांप रहे थे कि थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ नहीं आता तो कहीं मेरी 1 साल की मेहनत तो ख़राब नहीं हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उस टाइम हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो हमें उस टाइम अपना बेस्ट करना है। इन सब प्रेशर, स्ट्रेसेस, पेन्स, इनके बारे में ना सोचते हुए अपना बेस्ट देना है। तब भी मैंने अपने आप को यही समझाया था कि अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपना बेस्ट करते हैं। 10, 15, 20 सेकंड मैंने अपने आप को शांत करने में लगाया, फिर कोशिश करी, फिर से एग्ज़ाम फिर से कंटिन्यू करा उस एग्ज़ाम को, और फाइनली मैं 0.6 नंबर से क्वालिफाई कर गया।
बट सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे लिए ये चीज़ बहुत सीख वाली रही। सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि यूपीएससी एग्ज़ाम की असली एनवायरनमेंट काफ़ी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल एग्ज़ाम से। इसलिए हमें वो टेम्परामेंट, वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करना है। इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना है, एक कोई बहुत बड़ा पहाड़ या समुद्र नहीं है कि हमें पार करना है और नहीं करा तो मर जाएंगे या डूब जाएंगे, क्या होगा, इतने सपने देखे हैं फैमिली ने, परिवार वालों ने, फ्रेंड्स ने। बहुत ज़रूरी है कि हम शिद्दत से पढ़ें, मेहनत पूरी करें, मगर कूल भी रहें, स्ट्रेस फ्री भी रहें, दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को कभी भी अनदेखा ना करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये करके देखा कि मैं सबसे कट ऑफ होके, व्हाट्सएप डिलीट करके एकदम अकेले में पढ़ा, तो उससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। सेकेंड अटेम्प्ट में रिलेटिवली थोड़ा मैं खुला। मैं बहुत लकी था इस मामले में कि मेरे पीयर ग्रुप, बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिला, हम डिस्कशंस भी करते थे। मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी कभी मिलता था, कभी पहले मैंने जॉब करी है, जॉब वाले फ्रेंड्स से भी मिलता था। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अंडर कंट्रोल रहता था, बहुत कंजीनियल रहता था, तो इसलिए कभी वो स्ट्रेस फिर बना नहीं। प्रीलिम्स में भी फिर अच्छा स्कोर आया और मैंने कट ऑफ को हेल्दी मार्जिन से 10-15 मार्क्स के मार्जिन से क्लियर करा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं आते होंगे, आपको तैयारी तो अच्छे से करनी ही है, मगर ये भी कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो प्रॉब्ली पूरे इंडिया में किसी को नहीं आता होगा। और ये एस्पेक्ट और है कि प्रीलिम्स हमें 1 या 2 नंबर का कभी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि मेरा 1 नंबर से रह गया, या मैं एक क्वेश्चन सही हो जाता तो पास हो जाता। कोशिश ये रखनी है कि 10, 15, 20, 30 नंबर से बाय फार पास करना है। स्ट्रैटेजी भी वैसे करनी है, कॉन्फिडेंस भी वैसे ही रखना है। वरना उससे क्या होगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम बहुत स्ट्रेस लेते रहेंगे और प्रॉब्ली कुछ ना कुछ गलत हुआ और हम फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस बार जो मैंने अभी थर्ड अटेम्प्ट दिया है, अभी अक्टूबर 2021 में, इसमें मेरे पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में, मुझे याद है 58 क्वेश्चन पे तक मैं पहुंचा था और मैं बहुत केयरफुली सारे क्वेश्चन देखते हुए जा रहा था कि किसी में इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने को तो नहीं बोला। 57 तक मैं बिल्कुल परफेक्ट, मेरा आंकलन था कि मैं जो लिखा था ध्यान से पढ़ा। 58 क्वेश्चन आते आते मेरे सेट का, मैं समहाउ एक मोमेंटरी, शायद मैं कैजुअल हो गया था, उस मोमेंट मैंने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा था, बट मैंने करेक्ट समझ के मार्क कर दिया कि 1 और 3 होगा। बट जैसे ही मैंने मार्क करा आंसर शीट में, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अगला ऑप्शन देखा 2 और 4 भी लिखा था। फिर मुझे लगा कहीं कुछ मैंने मिस तो नहीं करा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो देखा कि नॉट करेक्ट पूछा था। एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये क्वेश्चन तो गया, ये तो कर दिया, ब्लंडर कर दिया। बट स्टिल आई थिंक हैविंग गॉन थ्रू दिस जर्नी 3 टाइम्स, मुझे ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था, फिर थोड़ा कंट्रोल भी करा कि कोई नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या, 99 तो अभी हमारे हाथ में है, उन पे जोर देते हैं। तो 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा हे वायर हुआ अपनी उस एग्ज़ाम हॉल में, बट ज़्यादा उसको अपने ऊपर टोल नहीं लेने दी और फिर पेपर दिया। और इस बार भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो बस यही है ओवरऑल आपके लिए मैसेज कि आप टेम्परामेंट अच्छी रखें, स्ट्रेस ना लें। आपके लिए जो अच्छा काम करता है, बी इट मूवीज़, बी इट फ्रेंड्स से बात करना, कोई आपके गाइड्स होंगे, कोई टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वो आप प्लीज़ हमेशा कीजिए। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कीजिए, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। बाकी
होपफुली सब अच्छा होगा और आप लोग भी बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू करना चाहूँगा मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मैं यंगर जनरेशन को, एस्पिरेंट्स को और बाकी हर तरह के व्यूअर को अपनी स्टोरी साझा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।